Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the bases, that is dissolution of bases. The concept is very important. Try to understand it. Dissolution मतलब होता है किसी चीज़ का घुलना. And here we are discussing about the bases. तो हम एसिड और बेसिस का चैप्टर पढ़ रहे हैं. तो हम लास्ट वीडियो में एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं. इस वीडियो हम बेसिस के बारे में पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन जब हम उसको पानी में घोलते हैं तो बेसिस के साथ क्या होता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा अराइज होता है इस टॉपिक में वो ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेस डिजॉल्व इन वाटर. एक्चुअल में होता क्या है जब कोई बेस पानी में डिजॉल्व होता है. जब हमने एसिड को डिजॉल्व किया तो वो अपने आयंस में टूट गया, उसने H पॉजिटिव आयंस दिए. लेकिन जब हम बेस को पानी में घोल रहे हैं तो हमें ये ऑब्जर्व करना है कि वो कौन से आयंस देते हैं. तो यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया. मोस्ट कॉमन बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें लेबोरेटरी में बड़ी इजीली मिल जाता है. सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड क्रिस्टल है उसके. जब हम उसको पानी में घोलते हैं, वाटर के साथ घोलते हैं, तो वो अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है, यानी कि Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है. अब मैंने आपको एक बार NaOH का ले लिया, मैं दूसरा चेंज कर देती हूँ, KOH ले लेती हूँ. KOH भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है. मैं इसे पानी में घोल रही हूँ तो ये अपने आयंस में टूट रहा है, दैट इज K पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में. अगर पोटेशियम नहीं है तो वी कैन टेक मैग्नीशियम ऑल्सो. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को भी जब हम पानी में घोलेंगे तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और 2 हाइड्रोक्साइड आयंस दे रहा है, मतलब बैलेंस करिए हमने रिएक्शन को. तो एक्चुअल में हमें यहाँ से समझ क्या आ रहा है इस रिएक्शन पे, जब भी हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं यानी पानी में बेसिस को घोल रहे हैं तो हर जगह सेम चीज रिलीज हो रही है. यानी कंक्लूजन क्या निकल के आता है, हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है कि बेसिस जेनरेट हाइड्रोक्साइड आयन. यानी जब भी हम बेस को पानी में घोलेंगे, डिसॉल्व करेंगे या इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमेशा ही हाइड्रोक्साइड आयन निकल कर आएगा. तो ये होगी सबसे कॉमन चीज बेस की. जैसे हमने एसिड्स की पढ़ी, H पॉजिटिव हाइड्राइड, ठीक है, या हाइड्रोजन हमें बोलते हैं, और ये क्या है, इसके हाइड्रोक्साइड आयंस हैं. अब हमें नोट करने वाली बात देखो क्या है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सभी जो बेस हैं, हम यहाँ पर कोई भी बेस नहीं ले सकते, हमें कुछ ही बेस ले सकते हैं जो पानी में डिजॉल्व होते हैं. सभी बेसिस पानी में डिजॉल्व नहीं होते हैं. सेकेंड थिंग जो हमें याद रखनी है कि बेसिस, वो वाले बेसिस जो पानी में डिजॉल्व होते हैं, घुल जाते हैं, सॉल्यूबल हैं, उन बेसिस को हम एल्कलीज बोलते हैं. ये जो तीनों मैंने आपको नाम लेके दिए, ये तीनों एल्कलीज है. सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी एल्कलीज हैं क्योंकि ये पानी में सॉल्यूबल हैं. ये सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम के बाद हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, नॉट ऑल द बेसिस आर एल्कलीज. सभी, अब देखो इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है, सभी बेसिस एल्कलीज नहीं है, लेकिन हाँ जो भी एल्कलीज हैं वो बेसिस जरूर हैं. क्योंकि हमने एल्कलीज में पढ़ा कि वो बेस जो पानी में घुलते हैं, तो जो नहीं घुलते हैं वो सब तो एल्कलीज नहीं है, बट स्टिल दे आर बेसिस. तो एल्कली बेसिस का पार्ट है, लेकिन जो बेसिस है वो एल्कली का पार्ट नहीं है. तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है. ये आपसे घुमा फिरा के मॉडिफाई करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो है डेल्यूशन. नाउ व्हाट इज डेल्यूशन. अब हम डिसोल्यूशन पढ़ रहे थे, तो डेल्यूशन क्या है, जब भी हम किसी भी बेस को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, वो डेल्यूट हो जाता है. देखो आप घर में नींबू पानी बना रहे हैं, आपने नींबू के रस की मात्रा ली 2 चम्मच और पानी पूरा भर दिया आपने ऊपर तक गिलास तक, तो नींबू की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपने उसको डाइल्यूट बनाया है. अगर आप सिर्फ नींबू का पानी इस्तेमाल करेंगे तो वो कंसंट्रेटेड है, यानी उसमें खटास की मात्रा ज़्यादा है. तो इसलिए हम डाइल्यूट कर रहे हैं बेस को. जब भी हम बेस को पानी में घोलेंगे तो वो डाइल्यूट हो गया, यानी कि वो घुल गया पानी के अंदर. और क्या होगा, जब भी हम पानी ऐड करेंगे किसी भी बेस में तो जो OH आयन की कंसंट्रेशन है, जो मात्रा है, जो अमाउंट है, वो घट जाएगी. ऑब्वियस सी बात है, बेस इसका नेचर घटना शुरू हो जाएगा अगर हम पानी की मात्रा बढ़ा देंगे. ठीक है. इसी तरीके से अगर मैं एसिड के में बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर दूंगी तो एसिड का खुद का असर कम हो जाएगा और पानी का ज़्यादा हो जाएगा. ऐसे ही नींबू पानी में होता है, अगर चीनी ज़्यादा कर दी तो खटास कम हो गई, खटास ज़्यादा कर दी तो मिठास कम हो गई. तो हम इसमें अगर हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो कंसंट्रेशन हाइड्रोक्साइड आयंस की डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. ये जो ऑल ओवर प्रोसेस है कि व्हेन बेसिस इज एडेड टू वाटर में ऐड करने से OH आयन विल डिक्रीज, दिस प्रोसेस इज नोन एज डेल्यूशन. यानी हमने उसको घोल दिया है तो डेल्यूशन इस प्रोसेस को कहते हैं. और जो भी सॉल्यूशन डाइल्यूट हुआ है, यानी जिसकी में भी OH के आयन घटी है या जैसे पानी में घोला गया है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कहते हैं. ठीक है. तो ये आपका बेस का कॉन्सेप्ट है. अब आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको,
वार्निंग साइन, ये जो रेड कलर का आपको साइन नज़र आ रहा है ये वार्निंग साइन है। इसमें एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें से एसिड गिर रहा है और यहाँ पे क्रॉस का साइन लिखा हुआ है। ये वार्निंग साइन बेसिकली आपको सभी स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बॉटल में या स्ट्रॉन्ग बेस की बॉटल पे दिखाई देगा। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के पैलेट्स हैं, पैलेट्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की जो बॉटल है या नाइट्रिक एसिड की जो बॉटल लेबोरेटरी में, उसमें साइन जरूर मिलेगा रेड कलर का। ये वार्निंग साइन इंडिकेट कर रहा है कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा आपके हाथ पर नहीं लगनी चाहिए, वरना आपके हाथ में मांस नहीं बचेगा। हाँ जी, ये हाईली कोरोसिव इन नेचर होते हैं। कोरोसिव का मतलब सिर्फ जंग लगना नहीं होता, कोरोसिव का मतलब नष्ट कर देना होता है, डिटीरियोरेट कर देना, यानी ये हमारी हड्डियां तो हड्डियां छोड़ देगा, और समटाइम्स तो स्ट्रॉन्ग एसिड जितना होगा कि वो हड्डी भी गला देगा। इसलिए हमें क्या है, इन बॉटल से बहुत दूरी रखनी है, या फिर ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, या फिर आप टीचर के या फिर किसी गाइडेंस के, लैब असिस्टेंट की गाइडेंस में ही किसी एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। तो अब लास्ट क्वेश्चन हमारे टॉपिक का अराइज होता है, व्हाट विल हैपन व्हेन मोर बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान से सुनना, पानी नहीं है, हम बेस को ही ऐड कर रहे हैं बेस के सॉल्यूशन में। सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने पानी में घोल के, अच्छा एक और बात ध्यान रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में घोलेंगे, क्योंकि ये हाईली कोरोसिव है, तो जो बीकर है वो बहुत गर्म हो जाएगा। तो हम पानी की मात्रा हमेशा ज़्यादा रखते हैं, नहीं तो बीकर फटने का डर रहता है। तो जब हम NaOH की पैलेट्स को ऐड करेंगे पानी के अंदर, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, गर्म हो जाएगा बीकर। और साथ ही साथ अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में, जो कि पहले से एक बेस है, उसमें हम मोर बेस ऐड कर रहे हैं, तो आपको यहाँ से क्या समझ आ रहा है, पहले ही बेस है, NaOH है, अब OH में तो पहले ही OH है, इसमें मैं और बेस ऐड कर रही हूँ, यानी मेरे को यहाँ से समझ में आ रहा है कि जो OH आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब मैं यहाँ से एक और क्वेश्चन, वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ कि अगर मैं बेस की जगह पानी डाल दूँ तो क्या होगा, तो OH आयन की कंसंट्रेशन घट जाएगी। सेम एसिड्स के साथ है, अगर मैं एसिड्स में पानी डालूंगी तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन घट जाएगी, लेकिन अगर मैं इसमें और एसिड डालूंगी तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी।